लोकसभा चुनाव में भाग पायलट भाग बने हुए हैं सचिन पायलट। लगातार देश भर में प्रचार में जुटे हुए हैं और वोट डालने के लिए जयपुर आए हैं और फिर प्रचार पर निकल रहे हैं। सचिन पायलट जी, विधानसभा चुनाव में हार के बाद कितना मुश्किल है यहां से ऊपर उठ पाना कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में? जीवन में, राजनीति में हार जीत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। व्यक्ति को, इंसान को और खासकर राजनीतिक कार्यकर्ता को अपना मुद्दा, अपना लक्ष्य पहचानना चाहिए। हम विधानसभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव, ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश प्रदेश में मुझे देखने को मिल रही है। आज पहले चरण का मतदान है, राजस्थान की सब सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। बीजेपी कह रही है 25 का 25 हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद लग रही है कुछ आ जाएगा, कुछ आएगा। कुछ क्या होता है? नहीं, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और बीजेपी ने पिछली बार सारी सीटें जीती थी, लेकिन वो अलग परिस्थिति थी। आज 5 साल के बाद बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर ही लोग मूल्यांकन कर वोट डालेंगे और हर वर्ग, खासकर किसान वर्ग, नौजवान वर्ग चाहता है और समझता है कि हमने बहुत कुछ दिया है भाजपा के कहने पर, लेकिन आश्वास्य जुमले, वादे कब तक सुनेंगे? लोग बदलाव चाह रहे हैं और हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा कम्युनिकेशन, नैरेटिव, हमारा एजेंडा, मैनिफेस्टो, हमारे कैंडिडेट्स भाजपा से बहुत बेहतर हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। इस बार जिस तरह से हमने राजस्थान में देखा, बहुत सारे आपके पार्टी के लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने एक सीरीज चला रखी थी, रोज 100, तो इसका भी असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी जब छोड़ता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन चुनाव से पहले ये पलायन होता ही है हर बार। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, किसी पे दबाव होगा, किसी की मजबूरियां होंगी, क्या व्यवस्थाएं हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जनता जो मतदाता है वो वोट पार्टी को देता है, आइडियोलॉजी को देता है, गठबंधन को देता है, परफॉर्मेंस को देता है। इसलिए व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता नहीं, खासकर बड़ा चुनाव है लोकसभा का। इसलिए लोग आए हैं, कुछ चले गए हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। कांग्रेस के लिए राहत की बात रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की बातें होती थी। इस बार आप लोग मिलकर चुनाव लड़े हो और वसुंधरा जी झालावाड़ तक सीमित रह गई। मैं तो भाजपा पे कमेंट नहीं करूंगा। वहां जो खिंचाव है, इतने सारे पावर सेंटर बने हुए हैं राजस्थान के अंदर और 4 महीने में सरकार कोई बहुत ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाई लोगों के अंदर, इसलिए उसका भी नुकसान मुझे लगता है भाजपा को होगा। हमारी पार्टी में हम पद के लिए ललायत नहीं है, लेकिन आज देश की जो चुनौती है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इंडिया अलायंस का गठबंधन हमारा कामयाब होगा, क्योंकि जहां पर बीजेपी कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर रहेगा और कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ही हम लोग इंडिया अलायंस को मजबूती से 4 जून को आप देखिए जब परिणाम आएंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। आपकी इच्छा थी कि वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में जाएं, लेकिन जा नहीं पाए, बुलाया नहीं गया या मौका नहीं मिला? जिस कैंडिडेट ने मुझे कहा है, मैं उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने के लिए गया हूं। जहां पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, मैं वहां कैंपेन करने के लिए गया हूं। यहाँ 2 चरणों में चुनाव है, अभी कुछ समय बाकी है। जो बाकी बची हुई सीटें हैं वहां भी सब लोग जाएंगे और ये चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है। एक इंसान 20 लाख 22 लाख लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, एकजुटता से हम लड़ रहे हैं, अच्छे हमारे कैंडिडेट्स हैं और मैंने हमेशा से ही नौजवानों की पैरवी की है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी नए व्यक्ति को मौका देंगे तो जनता भी उस नए व्यक्ति को अपना आशीर्वाद पूरा देती है। राजस्थान में, कभी जम्मू में, कभी हरियाणा में, कभी केरल जा रहे हैं, तो सचिन पायलट जो देश भर में घूम रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है वो कांग्रेस के प्रति? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें घटेगी, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी बढ़ेगी। ऐसा है, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन जो एक रुझान, क्योंकि मीडिया में जो प्रचार होता है, प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार, अखबार, उससे अलग एक सिनेरियो बनता है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो लोगों के दबी जुबान में जो बातें करते हैं, जो फीडबैक वर्कर्स का हमको मिलता है पूरे देश भर में, और मैं अनेक राज्यों में गया हूं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह लोग समझ रहे हैं कि अब हमने बहुत देख लिया। अब क्योंकि अति हो रही है ना, मतलब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, संसाधनों को आप समेट रहे हो, कांग्रेस पार्टी के खाते जब्त कर रहे हो, मुख्यमंत्रियों को आप जेलों में डाल रहे हो, तो लोग भी चाहते हैं कि भाई कुछ चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, जो 5 गारंटीज हैं, किसानों के लिए एमएसपी के ऊपर कानून बना रहे हैं, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों को हमने 1 साल की नौकरी पक्की का वादा किया, उस सबको लोग पसंद कर रहे हैं और हमने पहले करके दिखाया है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं और जो हमारा प्रचार भी हो रहा है वो पूरी ताकत से सब नेता लगे हुए हैं। राम मंदिर का लहर, मोदी लहर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है।
प्रोपेगेंडा हो सकता है, हर नेता अपनी पार्टी का प्रचार करता है, लेकिन एक जो वेव इलेक्शन होता है या कोई बहुत बड़ा मुद्दा हावी होता है, ऐसा नहीं है। हर राज्य का अलग गणित है, अलग समीकरण है, अलग अलायंसेज हैं, और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है उससे जो बड़े राज्य हैं वहां पर हम एनडीए को अच्छी तरह प्रचार सकते हैं, क्योंकि जो समीकरण और जो नैरेटिव बना है अलग अलग स्टेट्स में वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में है। फिर मैं वो सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूं कि इस विधानसभा से इतने 4-5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों की उम्मीदें बंध गई है? देखिए, विधानसभा चुनाव एक अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, ये राष्ट्र का चुनाव है, नेशनल इलेक्शन है। यहाँ बीजेपी का यही तो मुद्दा है कि राष्ट्र का चुनाव है, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव। वो हो सकता है क्योंकि वो अपने जो उनका जो सेलिंग पॉइंट है उनका वो है। हम कहते हैं ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, 10 साल की परफॉर्मेंस दिखाइए। आपने वादा किया किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नौजवान को 2 करोड़ रोजगार देंगे। परफॉर्मेंस पे हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट आज देश में है, महंगाई आसमान छू रही है, और जो खाई है अमीर गरीब की इतनी बढ़ गई है, वो चिंता का विषय है। ये नेशनल इलेक्शन है और संसाधनों का दुरुपयोग हो, संवैधानिक संस्थाओं को आप एक जानबूझ के आप उनको कमजोर करें उनकी, तो ये सब इश्यूज पब्लिक के जहन में है और जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक शायद कम बोले, लेकिन मतपेटी के माध्यम से वो अपनी आवाज जरूर पहुंचाएगी। वो 25 की 25 कहते हैं, आप आंकड़े नहीं बताते हो। मैं देखो, ऐसा है, बड़े बोल बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपको, दावे से कह सकता हूं कि भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान में। मैं पूछता हूं, आप दौसा जीत रहे हो? मैं तो क्यों नहीं जीतेंगे जी, अच्छा जीतेंगे हमें चुनाव। अच्छा, इसके अलावा भी नागौर भी है, वो हमारी अलायंस की सीट है, वहां पर भी हम लोग जीतेंगे। सीकर में भी मुकाबला देखिए शरद जी, मुकाबला हर जगह कांटे का होता है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी है, संसाधन है, ताकत है, प्रचंड सब कुछ है, लेकिन पब्लिक हमारे साथ है, इसलिए अधिकांश सीटों पर हमारी विजय होगी। और मैं भाजपा की तरह बहुत ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं इतना कहना, 25 सीटें हैं, अपने आप गणित लगा लीजिए, मैं कहता हूं हम लोग भाजपा से ज्यादा सीट जीतेंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे, हालांकि आंकड़े नहीं बता रहे हैं। इस बार बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने टिकट दिलवाया है, इसलिए इनकी भी प्रतिष्ठा राजस्थान में दांव पर लगी हुई है और देश भर में गांधी परिवार के बाहर सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है, इसलिए इनकी भी लोकप्रियता का ये टेस्ट हो सकता है ये लोकसभा चुनाव। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।